इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारी संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि जौनपुर जनपद के मरियाव नगर में मंगलवार को पूर्व विधायक सुभाष पटेल भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने पर मरियाव में प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। मरियाव पहुंचने पर पूर्व विधायक सुषमा पटेल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। बताते चले पूर्व विधायक सुभाष पटेल भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मरियाव नगर में प्रथम आगमन पर श्री राम जानकी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को पुष्प गुच्छ और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने बताया कि समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीन पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो भाजपा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर माता प्रसाद, भैया राम पटेल, राकेश कुमार गुप्ता, अरविंद चौरसिया, बबलू सोनकर, शेरू मौर्य, रवि मौर्य, अनिल कुमार गुप्ता, मनोज चौरसिया, रामचंद्र जायसवाल, रमाशंकर चौरसिया, बनारसी सेठ, मनोहर लाल चौरसिया, कमल साहू, बबलू मदन मोहन, सत्य नारायण सेठ और संजय जायसवाल, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, चंदन केसरी, पत्रकार समीम अहमद सहित भारी तादाद में लोग उपस्थित रहे। अब तक टीवी चैनल के लिए विशेष रिपोर्ट देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैम, सबसे पहले आपने भाजपा में ज्वाइनिंग किया, उसके लिए बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से। और चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये बताइए, आपने भाजपा में ज्वाइनिंग किया है, क्या वजह थी आपने सपा का दामन छोड़कर भाजपा में? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर यही कहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों को साथ लेकर चलने और समान भागीदारी की नीति से प्रभावित होकर और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता में ग्रहण की हूँ। और रही बात समाजवादी पार्टी छोड़ने की, तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। समाजवादी पार्टी अनुशासनहीन पार्टी हो गई है और समाजवादी पार्टी में इतना भयंकर गुटबाजी है कि वहाँ के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वो केवल अपना हित देखते हैं, पार्टी का हित नहीं देखते। आपने देखा होगा कि स्थानीय जो भी नेता है पार्टी के, हर चुनाव में जो चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको हराने का काम करते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव रहा हो। इस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। और रही बात सम्मान की, तो उस पार्टी में न महिलाओं का सम्मान है, न ओबीसी का सम्मान है और न ही दलित समाज का सम्मान है। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं तो आपको टिकट कैसे दिया गया? टिकट मुझे इसलिए दिया गया कि महिला के तौर पे नहीं दिया गया। 2020 के राज्यसभा के चुनाव में हम कई विधायक उस समय राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में खड़े थे। जब उनके सम्मान की बात थी, उस समय हम 6 विधायक उनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे और अपनी विधायकी दांव पे लगा के आए थे। चाहते तो हमारी विधायकी समाप्त हो सकती थी। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब उन्होंने टिकट दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा पूरे मरियाव के जितने पार्टी के लोकल नेता थे एकजुट होकर मेरा विरोध किया। क्या क्या नहीं कहा उस समय लोगों ने, और वही कारण था कि मैं कुछ 100 वोटों से चुनाव हार गई। और इतना समय बीत जाने के बाद भी लगातार मैं पार्टी में गुहार लगाती रह गई, करती रह गई, लेकिन पार्टी ने एक सिंगल कार्रवाई तक नहीं की। क्या मुझे पीड़ा नहीं होगी? मैम ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव का एक ट्विटर हैंडल पे मैसेज आया है, 2000 नोट की तरह बदलते गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर यही कहूँगी कि अखिलेश यादव जी के विषय पे तो टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी अभी वो पॉलिटिकली बहुत अनमेच्योर है। इशारा तो वहीं पे था। तो मैम, आप भाजपा में ऐसे वक्तव्य देना एक बहुत ही अपरिपक्वता की तरफ ले जाता है। तो ऐसे वक्तव्य तो देना ही नहीं चाहिए, खासकर बड़े नेताओं को ऐसे भाषा बोलने से बचना चाहिए। मैम, भाजपा में आपने ज्वाइनिंग किया है, कितना असर 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा? देखिए, जहाँ तक मेरी ज्वाइनिंग की बात है, तो पार्टी जो भी आदेश निर्देश देगी मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूँगी। और रही बात 2024 के चुनाव की,
तो लगातार जब से एनडीए की सरकार सत्ता में है, लगातार इस देश के विकास के लिए, इस देश के हित के लिए काम कर रही है। गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को लाभ मिल रहा है। कहीं न कहीं आम जनता अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को देख रही है। यही सब कारण है कि लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, लोगों की लोकप्रियता उसके प्रति बढ़ रही है और हम सभी को उम्मीद है कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी और 2019 से बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैडम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक आपका सपोर्ट कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी एक अनुशासनहीन पार्टी हो गई है। जिस पार्टी में कोई अनुशासन ही नहीं रहा तो उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। अभी 3 दिन पहले फेसबुक पे आपकी चर्चा चले, समाजवादी पार्टी का समर्थक आपका सपोर्ट कर रहा है। देखिए, समर्थक जहाँ तक की बात है कि समर्थक जो भी है, मैं हर वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलूँगी। कोई समर्थक की बात नहीं है, समर्थक जहाँ है वो मेरा उसका सम्मान रहेगा। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी भाजपा में ज्वाइनिंग करने के बाद? जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को, देखिए संदेश क्या, बस यही मेरा अनुरोध है कि मड़ियाहू के सम्मानित नगर की जनता अपना आशीर्वाद, सहयोग बनाए रखे। उनके लिए जो भी हो सकेगा हम सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में खड़े रहने का काम करेंगे। धन्यवाद।